आज का रूल क्या कहता है, दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो तो एज या फिर देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है ना। नॉमिनेटिव केस मतलब कि जैसे आई, वी, यू, दे, मतलब सब्जेक्टिव केस, मतलब हम सब्जेक्ट रखते हैं ना अपने आप को, तो उसी को नॉमिनेटिव केस बोला जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो नॉमिनेटिव केस मतलब जैसे ही हो गया, ये नॉमिनेटिव केस है, आई हो गया, ये नॉमिनेटिव केस है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ही इज़ एज फास्ट एज मी, तो यहाँ पर क्या है, एक नॉमिनेटिव केस हो गया है और यहाँ पर क्या आ गया, एज आ गया है। यहाँ पर हमने क्या देखा है, जब एज आ जाए या देन आ जाए, ठीक है, तो ये क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है। तो यहाँ पर भी जो आएगा एज के बाद एज फास्ट एज मी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एक तो ऑब्जेक्टिव केस है। इससे पहले रूल नंबर 3 में हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताया था, तो आप चेक कर लीजिए उस वीडियो को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस है, एज आ गया, कंपैरिजन हो रहा है, तो हम यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ही इज़ एज फास्ट एज आई। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ही इज़ एज फास्ट एज आई हम ये लिखेंगे, है ना। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो सेकेंड वन एग्जाम्पल इज, देखिए, आई रन फास्टर देन हिम। अब आपको नियम नहीं पता है तो आप तो बोलेंगे सही है, पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए फिर से देन आ गया है, और देन यहाँ पर क्या कहता है, देन के बाद ये क्या है, सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। आई रन फास्टर देन ही लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। एक नोट ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट के बीच तुलना हो, यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होती है तो फिर हम दोनों तरफ ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आई नो यू, यहाँ यू क्या है, यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में यू ही रहता है। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था वीडियो में, पहले वीडियोज़ में। आई नो यू एज मच एज, इधर पे आई नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे हिम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आई से थोड़ी तुलना हो रही है, हम कंपैरिजन आई से नहीं कर रहे हैं, हम यू से कंपैरिजन कर रहे हैं। और यहाँ पर एक नो क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस के बाद एज आ रहा है, और एज ये नियम लग गया। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव केस में तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस नहीं होना चाहिए। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव के बीच तुलना होती है तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।